हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया और सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के बज गए हैं 10 भाई 10, मतलब 10 बज के 5 मिनट पर क्लास आओगी तो 5 मिनट की कसर है। मैंने सोचा कि 2-4 मिनट आप लोगों के साथ में कुछ शेयर कर दूँ। तो भाई कई बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि दीदी स्टडी को कैसे मैनेज करा। तो मैनेज देखो भाई, मैंने आज जैसे वैसे तो मैं टाइम टेबल कम बनाया करूँ, आपको पता है। तो आज मैंने सोचा कि टाइम का अनुसार आप लोगों ने दिखा दूं। तो इसमें 7 घंटे की स्टडी है मेरी। इंग्लिश की लैंग्वेज का जो क्लास चल रही है, इसके स्किल चल रहे हैं, मतलब जो पेडागोजी इंग्लिश है इसके स्किल्स चल रहे हैं। और ग्रामर के मेरे 10th चल रहे हैं, तो 10th की क्लास देखूंगी, ठीक है। तो 2 घंटे में तो ये मैनेज हुई है मेरी। और 1 घंटा लिख दिया मैंने, सॉरी भाई। 2 घंटे में, हाँ, क्योंकि एक क्लास वो देखनी, एक वो देखनी। फिर आगे मेरी सीडीपी की लर्निंग वाला का पार्ट 2 चल रहा है। तो मैं सिर्फ क्लास देखूंगी रिवीजन के तौर पे। बाकी मैं जो रिवीजन लेती हूँ मैं अपनी कॉपी से लेती हूँ, जो मेरा मेन चैप्टर चल रहा है। रीजनिंग की चल रही है भाई, क्लास चल रही है। आपको पता रीजनिंग मेरी कंप्लीट हो रही है, सिर्फ एक रिवीजन का तौर पर। मैं देखा करूँ, जो अपनी अचीवर्स एकेडमी का चैनल है ना, उस पर क्वेश्चन आंसर करा रही मैडम, तो साथ के साथ मैं कर लिया करूँ, मैं करके देखा करूँ, ठीक है। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के में हरियाणा जी के मेरे डिस्ट्रिक्ट चल रहे हैं, आपको पता है 13वां-14वां डिस्ट्रिक्ट चल रहा है। एसएसटी का आज मैंने करना जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता वाले में चल रहे हैं। और मैथ की मैंने क्लास देखनी है, ठीक है, 1 घंटे की। हिंदी की संज्ञा करनी है। तो पूरा जो यू है देख सको हो आप। 30 अगस्त का देख लो, 30 अगस्त वो उल्टा दी दवा। राइटिंग पे मेरी पे जाइयो ना भाई, राइटिंग मेरी है खराब। तो राइटिंग से तो कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। मैंने आज जैसे पूरा टाइम टेबल मैनेज कर लिया है कि अब मैं 3 घंटे में तीन या 4 मतलब कल कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। इंग्लिश, सीडीपी और रीजनिंग और मेरी हरियाणा जी की, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट मैं मेरे कंप्लीट करूंगी। बाकी रह गए 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट मैं करूंगी शाम के टाइम में। आपको पता है मैं हर रोज शाम के टाइम में करती हूँ। अगर 4 से 5 वाला टाइम है, जो मैथ है सोचो, हाँ ये मैथ है, ये तो 4 से लेकर 5 वाली क्लास आती है, उसमें देख लेती हूँ मैं रवि सर की। वैसे तो मैंने राकेश सर की भी बहुत सारी क्लासेस देख रखी है, मर्जी आपकी देखो या ना देखो। बाकी फिर मेरा ऑफ मैथ तो रह रहा है, तो इस करके ना। तो फिर मेरा एसएसटी का और हिंदी का रह जाएगा। हिंदी का और एसएसटी का मैं शाम में कर लूँगी, ठीक है। तो 8 घंटे की स्टडी मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी किस तरीके से मैनेज करती हूँ। अब 10 बज गए हैं, 10 बजे से लेकर मैं 11 बजे तक पहले इंग्लिश की जो लैंग्वेज स्किल के क्लास वो चल रही है, पेडागोजी की क्लास चल रही है इंग्लिश की, वो देखूंगी। फिर उसके बाद मैं देखूंगी सीडीपी की। फिर उसके बाद देखूंगी रीजनिंग की। फिर करूंगी मैं हरियाणा जीके का डिस्ट्रिक्ट। और फिर मैं 10th की देखूंगी, ठीक है। तो 5 घंटे देखते हैं कितने बजे तक कंप्लीट करती हूँ। बाकी मैं रिकॉर्डेड क्लास का सिस्टम ये होता है कि मैं जो उसकी वो होती है ना, स्पीड है थोड़ी ही, मैं उस पर कर लेती हूँ, 1.25 पे कर लेती हूँ, ताकि भाई आराम से क्लास चल पड़े और टाइम भी ज़्यादा ना लगे। देखो समझ उसमें आसानी से समझ में आ जाए। देखो 1.5 पे करोगे तो ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, तो 1.25 पे करोगे तो बिल्कुल बस मामूली ही बढ़ेगी आपकी स्पीड और अच्छे से समझ में आती है। तो इस करके ना, तो आज मेरा 30 अगस्त का जो यूई सिलेबस मैंने कंप्लीट करना है। और आज देखते हैं कितने घंटे में कितना क्या कुछ हो पाता है, ठीक है। बाकी टारगेट आज मेरा 8 घंटे का है, तो मैं 8 घंटे स्टडी करनी ही करनी है हर हाल में, ठीक है। आप अपना टाइम मैनेज कर सको हो इसी तरीका से जैसे मना कर क्या है। आप एक सुबह उठते ही पेज पे लिख लिया करो। मैंने बाकी ऊपर आने के बाद अभी लिखा है, जस्ट कि मैं आज आप लोगों के साथ में चीज़ शेयर कर दूँ। तो देख सको हो कंधों में, जो साइड से भी दिखा दूंगी, बैक कैमरे से भी आपको, ठीक है। तो चलिए जी, ये मैं क्लास देखने के बाद फिर मिलूंगी आपसे, क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है। तो चलिए भाई, किसी टाइम भी मैडम लाइव आ सकती है, क्योंकि ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है जिस टाइम लाइव आती है। तो क्लास देखने के बाद मिलती हूँ, ठीक है। तो देख लो भाई, ये मैंने 8 घंटे की स्टडी लिख लिया है, और सीडीपी का भी लिख लिया है, रीजनिंग का भी लिख लिया, हरियाणा जीके का, एसएसटी का, मैथ का और हिंदी का, ठीक है। टेंस लिख लिए हैं। स्किल एरर्स ऑफ लैंग्वेज वाला जो यो चल रहा है पेडागोजी का, वो पेडागोजी मेरी हिंदी कंप्लीट हो ली है, और या ग्रामर भी मेरी हिंदी कंप्लीट हो ली है। तो ये इनका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो ये रिवीजन वाले सब्जेक्ट हैं, एक ये
और एक मतलब हिंदी लैंग्वेज और सीडीपी भी मेरी कंप्लीट हो ली है। ये तो सिर्फ रिवाइज के लिए, ये रीजनिंग भी मेरी कंप्लीट हो ली है, तो ये भी रिवाइज के लिए रीजनिंग भी। तो चलिए जी, ये मैं क्लास देख लूँ। आप भी ऐसे अपना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हो। बाकी राइटिंग आप जाइए ना भाई, राइटिंग मेरी थोड़ी ही गंदी है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको मैनेज करके दिखाया कि आप किस तरीके से आप अपने आपको मतलब खुद में कंट्रोल में रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप खुद का टाइम टेबल नहीं बनाओगे ना, तो खुद को कंट्रोल में नहीं कर सकते। क्योंकि मन ये विचलित होता रहता है कि भाई ये कर लो, वो कर लो, इस करके ना। तो आज मैंने ये टाइम टेबल बना दिया है इसे करके ना, कि ताकि आप लोगों की सारी चीज़ें समझ में आ जाए आराम से। तो चलिए मैं क्लास देखने के बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक है। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नए व्लॉग की स्टार्टिंग कर लिया। व्लॉग तो वैसे स्टार्ट कर लिया था, आज मैंने टाइम टेबल भी दिखा दिया था और यहाँ पे मैंने क्लास भी देख ली थी भाई। तो बीच में लगी थी मैंने भूख, तो फिर मैंने सोचा कि मम्मी ने नमकीन चावल बना रखे थे। सुबह का टाइम में नमकीन चावल बना लिए थे, 9 साढ़े 9 का आसपास का टाइम हो रहा था जिस टाइम। क्योंकि 10 बजे के बाद तो मैं क्लास देखनी शुरू कर दूँ, तो 10 बजे तक सारा काम फिनिश करना हुआ है। तो बिल्कुल पूरी भूख लग रही थी भाई, ज़बरदस्त ताड़ी। तो थोड़ी ही मैं दही डाल लाई थी और आगे पता क्या क्लास चल रही थी, तो जो कटोरी मेरे हाथ में आई ना, बड़ा कटोरा था ये, उसी में मैं चावल डाल कर लेके आ गई। मम्मी बल्कि ये बोली कि प्लेट में तो ले जी, तो कम से कम। मानो मम्मी बस धुएं डाले। और आने के बाद मैंने कैमरा भी ऐसे ही लगा लिया, मैं चलो थोड़ी ही क्लिप शूट कर लूँ। क्योंकि बहुत सारे देखे हैं मैंने, पता क्या करेंगे वीडियो में, मतलब जो चीज़ दिखावे की करते हैं बहुत सारे। पर भाई मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि दिखावे की बजाय अगर आप ओरिजिनल चीज़ दिखाओगे ना, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। और ओरिजिनल चीज़ें ही महत्व देती हैं, ठीक है ना। फेक चीज़ें थोड़े दिन ही चलती हैं। 2 बज गए हैं भाई, बच्चे भी आ गए हैं और मैंने 1 बजे तक स्टडी कंप्लीट की थी आज। एक तो पता है क्या, मैडम की क्लास में इतना इशू हो रहा था। जो मैंने बताया था इंग्लिश की क्लास थी ना, वो अब 12 बजे से लेकर 1 बजे तक चली है मैडम की। फिर वो देख के ना, और फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी। और ई मैं एसएस का करूँगी, एसएस का रह रहा, 2 बज गए हैं। 1 घंटे का रेस्ट मैंने बीच में लाइव कर ली थी थोड़ी देर की। तो फिर लाइव करने के बाद मैंने सोचा कि वो क्लिप तो निकाल ही नहीं, आप लोगों को बताया ही नहीं। तो बीच में मैंने थोड़ी ही क्योंकि भूख लगी थी, तो नमकीन चावल बना के थे, बोली आई कि मैं वो खाए। फिर क्लास लगी थी मैडम की, वो क्लास देखी। और आज रीजनिंग की भी नहीं थी, हरियाणा जी की क्लास थी, सिर्फ हरियाणा जी की मैंने डिस्ट्रिक्ट कर लिए थे भाई, ठीक है। तो ये बच्चे स्कूल से आ गए हैं, तो छोटा बेटा लग रहा है खाना खाना भाई। तो चलिए जी, फिर शाम में मिलती हूँ आपसे। मैं थोड़ी देर एसएसटी का काम कर लूँ, ठीक है। फिर आपको शाम को देखती हूँ, 4 बजे मैथ की क्लास आएगी, फिर वो आपको वो दिखाती हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए, हाँ देखिए। तो चलिए जी, बाय बाय, शाम को मिलते हैं। हेलो जी, तो कैसे हो सब भाई। 9 बज चुके हैं, 8 चुम्बन हो गए हैं। ऐसा करेगा। तो ये देखो भाई, एक मिनट रुको। सॉरी भाई, कैप्चर ही नहीं कर। 8 चुम्बन हो गए हैं, तो ईव कर लूँ भाई मैं। रुक जाओ बेटे, 1 मिनट रुक जाओ, सुना है, 1 मिनट रुक जाओ दक्ष, 1 मिनट चुप हो जाए। तो भाई मैंने एक कमेंट आ रहा था अभी, बस मैं वो कमेंट रीड करा था कि दीदी जेबीटी का एग्जाम है और मैं ना मतलब ये हो रहा कि क्या क्या पढ़ूं क्या क्या ना पढ़ूं। तो मैं एक बात कहना चाहूँ, जो आपने पढ़ लिया है, पहली बात तो ये जो आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो, ठीक है ना। मेन चीज उस पर फोकस रखो, क्योंकि अब जेबीटी का एग्जाम है जो 25 सितंबर या 29 सितंबर का होगा मेरे हिसाब से। तो आप नई नई क्लासेस देखोगे, नई नई चीजें देखोगे, तो उसमें आपका दिमाग है ना जो वो घूम जाएगा भाई। आपको जो पुराना आपने कर रखा सिलेबस वो भी दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज ये है, जो आपने कर रखा पहले तो उसको रिवाइज करो। और एक चैनल ऐसा ढूंढ लो, बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत बड़े पड़े हैं, यूट्यूब पे चैनल आपको मिल भी जाएंगे। मैंने आपको बता भी रखा है कि अचीवर्स अकेडमी का नाम था जो चैनल है निशा शर्मा का, वो जेबीटी और एस्टेट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाते हैं। वैसे तो बैच देते हैं वो, पर अपने बैच नहीं ले रखे, तो आप भाई उनके चैनल से बहुत पुरानी क्लासेस मिल जाएंगी, अपना हरियाणा जीके की, मैथ की, इंग्लिश की। तो आप वो देख डालो, जितनी 10-10, 12-12 घंटे की क्लासेस है ना, आप वो देख डालो, आपके लिए बेनिफिट भी होगा। और वो मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा
बेनिफिट मिलेगा उन क्लास साथ। आपने देख करना बेटा, 1 मिनट रुक दे। तो मैं यही चीज़ बोलती हूँ, हर चैनल कुछ नया दिखाएगा आपको, तो आपका दिमाग उस चीज़ से भाई आपको ये हो जाएगा कि भाई हाँ ये भी नया है, मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी कंटेंट पढ़ लूँ, पर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं होगी। आप लास्ट में ना हार जाओगे कि भाई हमसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो ये, जो आपने पढ़ रखा है सिर्फ वो रिवाइज करो, और मैं जो है सिर्फ एक चैनल पर फोकस कर लो आप, ताकि उस चैनल से आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाए। ठीक है, 20 दिन में देखो कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं होती, चाहे आप कितना ही कुछ कर लो। बाकी ये है कि अंदर सिर्फ ये हो जाएगा कि आपने 20 दिन डट कर मेहनत करी है, क्या पता आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, आप हर चैनल पे यूट्यूब पे सर्च मार मार कर ये मत देखा करो कि कौन से पे क्या कंटेंट है। सिर्फ आप एक चैनल को देखो और उसी के कंटेंट को देखो। ठीक है ना, आपके लिए वही बेनिफिट होगा। मैंने आपका कमेंट का रिप्लाई दे दिया है, तो जस्ट अभी आया था खुद का एक वर्ड अटैक को, नहीं तो दी मुझे टेंशन हो रही है कि इतनी जल्दी एग्जाम है जेबीटी का, तो टेंशन में स्टडी से भी मन डाइवर्ट हो रहा है। तो किस तरीके से मैं बनाऊं वो हर वीडियो देख ली है मैंने, तो मैंने आपके इसका जवाब दे दिया है कमेंट का। बेट जी, आपके कमेंट का जवाब दे दिया है, और बाकी आपकी मर्जी। अगर अब भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दियो। ठीक है, तो चलिए जी, बच्चे आगे हैं और 9 बज गए हैं। मैं भी क्लास देख लूँ आज। पहले मैं यूट्यूब की क्लास, पहले इतने मैं एसएस का करूँगी, क्योंकि इतना मैं ये एसएस की बुक से करूँगी, इतना जब तक 9 बजे वाली क्लास नहीं आएगी। वैसे 2 मिनट रेडी है, फिर क्या पता 9:30 डटिया कुछ जाता 9 बज चुके हैं, तो मैं इतना ही इसकी एसएस का कर लूँ। उसके बाद मैं जो यूट्यूब पे मैडम निशा शर्मा आज पेडागोजी की इंग्लिश के कराऊंगी क्वेश्चन आंसर, तो वो करूँगी भाई। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसमें से फिर बाकी फिर करूँगी, क्योंकि आज इसी का तकरीबन काम रह रहा है, क्योंकि तकरीबन सारा निपट गया। मैं अभी लास्ट मैं जिस टाइम वीडियो की एंडिंग करूँगी ना, तो उसमें मैं आपने दिखा दूँगी आज टाइम टेबल जो बढ़ाया था उसमें से कितना कुछ रह रहा है और कितना कुछ मैंने अब किया है। तो चलिए जी, एक बारी मैं एसएस का कर लूँ, फिर मिलूँ आपसे। ठीक है, फिर खाना खाने के बाद वही मैंने फिर क्लास देखी अपनी, और क्लास क्लूज देखने के बाद 2 बजे के आसपास बच्चे आ गए थे। फिर मैं नीचे आ गई थी, फिर 4 से लेके 5 बजे तक मैंने मैथ की क्लास देखी। फिर ये शाम का टाइम हो गया था, और शाम के टाइम में भी आपको पता है 11 बजे तक मैंने स्टडी की थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेस का जो मेरा है वो जैन धर्म बौद्ध धर्म वाला चैप्टर चल रहा था, तो वो कंप्लीट करने लग रही थी। मतलब कंप्लीट तो नहीं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही मैंने कंप्लीट किया था। तो बस वो एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने प्यारा सा कमेंट छोड़ रखा था कि दीदी मैं जेबीटी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रही हूँ, पर मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा पजल हो रहा है कि मैं कैसे करूँ। क्योंकि वो इसलिए भी पजल हो रही है क्योंकि वो ना बहुत सारी क्लासेस देख रही है बहुत सारे यूट्यूब चैनलों से। तो मैं उसको डियर यही चीज़ बोलूँगी कि आपने जो सिलेबस रखा है पहले तो उसकी रिवीजन ले लो साथ के साथ, और आप ना सिर्फ यूट्यूब से एक ही चैनल को के ऊपर फोकस रखो। अगर आपका एग्ज़ाम होना होगा ना, क्योंकि तो 20-22 दिन रह गए, आपको खुद पता 25 सितंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम है जेबीटी स्क्रीनिंग का, तो आप कितना ही सिलेबस देख लो, क्योंकि कुछ नया देखोगे तो आपका दिमाग फिर पजल हो जाएगा कि भाई कुछ नया देखा है, क्या पता इसमें से आएगा, क्या पता उसमें से आएगा, मैंने तो पिछली क्लास नहीं देखी, या तो आप बहुत सारी चीज़ों को अगेन करने की बजाय आप ना सिर्फ एक ही चैनल पे फोकस रखो। और एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने एक और कमेंट करके था कि दीदी हमारा स्टडी में मन नहीं लगता, तो मैं उसको भी ये बोलूँगी कि पता क्या हमारा स्टडी में मन क्यों नहीं लगता, हम 3-4 दिन ही मोटिवेट क्यों रहते हैं, क्योंकि हम ना नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा गेन कर लेते हैं अपने दिमाग में। क्योंकि हम पता क्या अपने माइंड में बहुत सारी यूट्यूब से हम बहुत सारी वीडियो देखते रहते बहुत सारी चीज़ें हमारे आगे नेगेटिव आती, तो उसमें ना दिमाग में बहुत सारा कचरा डल जाता है। अपने मोटिवेशन की बजाय हम कचरे को ऐड कर लेते हैं हमारे दिमाग में, तो जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, आप सबको पता है इस चीज़ का। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, या तो यूट्यूब बहुत कम देखा करो, अगर आप स्टडी करते हो ना बहुत ही कम देखा करो, क्योंकि यूट्यूब से हमें कुछ बेनिफिट तो मिलने का रहा। हम बहुत सारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं या बहुत सारी वीडियोस देखते रहते, सिर्फ आप वही वीडियो देखा करो जो इससे आपको मोटिवेशन मिले। ठीक है ना,
बहुत सारा कचरा दिमाग में डालने के बाद हमें सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही दिमाग में आती है, हमारी पॉजिटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल दिमाग से, और हम पढ़ना छोड़ देते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि भैया आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दिया करो, ना कि नेगेटिव चीज़ों पे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। तो इसलिए मैंने आप दोनों का रिप्लाई दे दिया है। और मैं जेबीटी स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम की तैयारी करी, मैं सिर्फ उन बच्चों को यही चीज़ बोलूँगी कि सिर्फ आप जो सिलेबस आपने कंप्लीट करके है ना उसी पे फोकस रखो, ना कि नया नई वीडियो देखोगे तो आपको सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि 20 दिन में आपका एग्ज़ाम है। और मेरा मानना तो यही है कि आप जितना सिलेबस कंप्लीट करके आओ उसको पूरा रिवाइज ले लो एक बारी, और एक चैनल पे फोकस रखो, ठीक है। बाकी अब भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो आप। तो लीजिए जी, आज मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया है। 10:40 हो गए, मतलब नुमान का चलो 11 बजे में 20 मिनट की कसर रह रही है। तो आज भाई मैंने आपका बताया था जितना भी मेरा जो भी आज का टारगेट था, टाइम टेबल बना कर मैंने मैनेज करके बताया था। तो इंग्लिश की भाई मैंने टेंस और जो स्किल वाला लैंग्वेज वाला लेसन था मेरा वो कंप्लीट हो गया। सीडीपी का भाई मैंने लर्निंग का पार्ट 2 चल रहा था, मैंने साथ में वो क्लास भी देखी मैडम की रिवीजन के लिए। और जो मेरी 41वीं क्लास रह रही थी भाई उसकी भाषा वाली, वो इसमें पेडागोजी हिंदी में भी आती है लैंग्वेज वाली, और इसमें भी आती है सीडीपी में भी आती है, वो भी करी मैंने, थी छोटी क्लास पर दोनों कर ली थी। रीजनिंग की कौन हुई भाई क्लास, आज रीजनिंग का आज नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग वाले दिन में हुआ है रीजनिंग, तो आज कैंसिल था रीजनिंग का नहीं हुआ। मैं आपको झूठ बोल दूँ भाई, मैंने रीजनिंग की मेरी आज जॉब थी। हरियाणा जीके का डिस्ट्रिक्ट था भाई, 13वां चल रहा था, तो साथ में 12वां का रिवीजन लिया, साथ में 13वां की क्लास देखी, ठीक है। एसएसटी का भी मैंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म है जो दोनों रिवाइज करे दो बारी, तो 1 घंटा उसका कराया है। मैथ की क्लास 4 से लेकर 5 बजे तक आती है लाइव, आप सबको पता है, तो रवि सर की देख लिया करो भाई जिसने। और हिंदी की संज्ञा है, संज्ञा का मैंने रिवीजन ले लिया है, ठीक है। तो आज का मेरा टारगेट इतना था, तो आज मैंने टारगेट में अपनी 6.5-7 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर ली है। तो आप भी अपने ऐसे ही टारगेट बनाओ और अपने टारगेट के अनुसार आप लोग भी अपनी मतलब स्टडी को स्ट्रॉन्ग करो। मैथ के लिए कमेंट आ रहेगी दीदी आपका मैथ कैसा है। मैथ और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं भाई, तकरीबन जिसके पास मैथ होता है वो तो अलग चीज़ होती है। देखो जो आर्ट बेस्ड के बच्चे होते हैं ना, जैसे हमें, तो मैथ हमारा तकरीबन वीक ही मिलता है। पर मैं ये कहती हूँ भाई वीक कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ अपनी मेहनत पे फोकस करना है। आपका मैथ और रीजनिंग है, कुछ भी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रीजनिंग मैंने पता क्या कब से शुरू करी थी, जब सीटी का एग्ज़ाम की तैयारी किया कर देना, तो मुझे रीजनिंग का पता भी नहीं था भाई क्या चीज़ हुआ है, ऐसे बैक का भी नहीं पता था रीजनिंग का। और जब मैंने सीटी का बैच लिया ना, उस टाइम मैंने रीजनिंग पढ़ी, बहुत सारे चैप्टर तो मेरे समझ में भी को नहीं आए। क्लॉक है, कैलेंडर है, तो ये तो मेरे बिल्कुल दिमाग के ऊपर तो निकल दे गए, ठीक है ना। तो जैसे कई बार वो उसमें थे रीजनिंग में, मतलब वो फॉर्मूले वगैरह लगावे हैं, फॉर्मूले तो लगते नहीं रीजनिंग में, मतलब कोई भी वो अलग से जैसे प्लस कर दिया, कहीं माइनस कर दिया, अभी ध्यान नहीं है मेरे, तो कहीं मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो बहुत सारी जगह इसे वो लग गए हैं, तो मतलब दिमाग घूम जाए कि कैसे करेंगे इस समान है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, आप जो जिस चीज़ पे मेहनत करते जाओगे वो अपनी मतलब बढ़िया होती जाओगी। ऐसा कुछ को नहीं कि भाई आप का वीक है तो भाई वो वीक के रहेगा। अगर उस पर जैसे मैथ वीक है मेरा, तो उस पर मतलब भी मैं ज़्यादा टाइम दे दूँगी। अब जैसे अभी तो मैं सिलेबस कर रही हूँ कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जैसे 1-2 घंटे उसको उन समाधि निकाल कर देखूँगी ना बुक मंगाने के बाद, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा मैथ, ठीक है ना। ऐसे इंग्लिश का भाई आप रिवीजन लेते रहोगे, मतलब 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार में तो रिवीजन लेओगे ना, चौथी बार तो अपने आप सारा क्लियर होता जाओगा सिलेबस। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा दिक्कत ना लिया करो, चिल मारा करो और ऐसे अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग बना दे रहा करो। तो चलिए जी, नया चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, वीडियो ने लाइक कर दिया करो और एक प्यारा कमेंट जरूर छोड़ दिया करो। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बताना हो तो आप अपने साथ शेयर कर सको अपने विचारों को अपने साथ में अपने चैनल पे। तो ये चैनल मेरा नहीं है, ये सबका चैनल है, आप लोगों का भी चैनल है, ठीक है ना। इससे प्यार सपोर्ट दिया करो, क्योंकि जब आप लोग प्यार सपोर्ट दोगे जब आगे बढ़ेगा ये चैनल। देखो
आप लोगों को कुछ अच्छा ही दिखा रही हूँ, कुछ बुरा तो दिखा नहीं रही, कुछ न कुछ सीखने मिला है। तो चलिए जी, बातें बहुत हो गई है और 11 बज गए हैं, 10:44 हो गए हैं, 11 तो नहीं बजे हैं। एक बारी और दिखा दूँ टाइम। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक प्यारा छोटा सा व्लॉग के साथ, ठीक है। लाइक जरूर कर दियो। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर।